आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके साथ, आपकी नूह के साथ कोई खटपट हुई धन संपत्ति के लिए किसी भी कारण से, तो आपने उस समय क्या व्यवहार किया और रामचरितमानस में राम ने क्या व्यवहार किया, भरत ने क्या किया, मां जानकी ने। बस विश्लेषण कर लेना अपना उनके साथ, बस यही रामचरितमानस। एक बार एक लड़की पहाड़ पर चढ़ गई थी और उस लड़की के पीछे उसने अपना छोटा सा भाई पकड़ रखा। पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते एक स्थान ऐसा आया कि एक स्थान पर जाकर के वो लड़की थक गई। सामने से गडरिया आया, एक बाबा आए, उस लड़की को देखा। बाबा कहते हैं, बेटी लगता है कुछ थक गई हो, भाई ऐसा कर, जो पीछे टांग रखा है, पकड़ रखा है, उसे उतार कर नीचे रख दे। तो आज सुनना, उस लड़की ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले बाबा, बोले कोई धन संपत्ति थोड़ी है जिसे उतार कर नीचे रखो, बोले मेरा भाई है। कुछ दिन बीते, ठीक उसी रास्ते से एक व्यापारी चला जिसने पीछे धन की बोरी, धन की पोटली बांध रखी थी, और जैसे कुछ दूरी पर कुछ चढ़ाई चढ़ने लगा तो वो भी थक गया। और सामने से वही गडरिया आया, वही बाबा आए, और उस बाबा ने कहा, बेटे लगता है थक गया है, बोले पीछे जो लाद रखा है, बांध रखा है, इसे उतार कर रख दे। तो उस व्यापारी ने क्या उत्तर दिया, बोले भाई थोड़ी है जिसे उतार कर रख दो, धन संपत्ति है। बस यही भेद है हमारे में और रामचरितमानस में। हमारे जीवन में धन की महत्ता ज्यादा है, हमारे जीवन में मान की, पद की, वैभव की महत्ता ज्यादा है। लेकिन रामचरितमानस का आप कोई भी कैरेक्टर उठा लीजिए, उसके लिए धन की, वैभव की, संपत्ति की महत्ता ज्यादा नहीं है, उसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, उसके लिए रिश्तों की महत्ता ज्यादा है। आप कल्पना करके देखिए, पूरी रामचरितमानस पढ़िएगा तो पूरी रामचरितमानस के अंदर कहीं पर भी राजा दशरथ ने एक बार भी राम को ये नहीं कहा कि 14 वर्ष के लिए वनवास चलो। कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे कि राम को दशरथ ने ये कहा हो। ये किसने कहा? मां के कहीं नहीं कहा। दशरथ ने कभी भी नहीं कहा ये कि 14 वर्ष के लिए राम बन हो जाए, लेकिन फिर भी राम 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हैं। क्यों? क्योंकि राम अपने पिता के वचन को पूरा करना चाहते हैं। अगर आज हम में से कोई होगा जिसको यूं कह दिया जाए कि तुझे धन संपत्ति कोई नहीं मिलेगी बेटा, जा 14 वर्ष के लिए वनवास में, क्या वनवास में जाएंगे? हम वनवास नहीं जाएंगे, हम सीधा कोर्ट कचहरी में जाएंगे, अपने ही बाप के ऊपर केस कर देंगे। बस इसीलिए है ये राम की कथा, इसीलिए है ये रामचरितमानस। यहाँ पर आना है तो हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। और इस रामचरितमानस में 7 कांड और पहला कांड है बालकांड, और ये किस प्रकार लिखा गया इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। और संस्कृत में नहीं लिखा गया, आप अपने जितने भी ग्रंथ देखें तो सब संस्कृत में है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को संस्कृत में नहीं लिखा। क्या गोस्वामी तुलसीदास को संस्कृत नहीं आती थी? आती थी महाराज, पूरी शिक्षा ली है वेदों की, शास्त्रों की, संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर क्यों लिखा उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में, मेरे और आपके लिए? क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग के अंदर ये जीव संस्कृत को नहीं समझ पाएगा, तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की। और मैं तो यूँ कहूँ, वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो जिससे इस विश्व को राम कथा मिली। वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो विश्व को राम कथा मिली, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो आज घर घर में रामायण है, आज घर घर में रामचरितमानस है, आज घर घर में रामचरितमानस है। किस किस के घर में रामचरितमानस है? करो हाथ खड़े। अच्छा, आप में से जिस जिसके घर में रामचरितमानस है, तो आप में से कौन कौन पढ़ता है? जो डेली पढ़ते हैं, जिनका नियम है नित्य प्रति चाहे एक चौपाई पढ़े लेकिन पढ़ते हैं, अब हाथ खड़े करें। रामचरितमानस को घर में विराजमान कीजिए, लेकिन केवल विराजमान नहीं करना, उसे पढ़ना भी है, उसे पढ़ के फिर उसे अपने जीवन में उतारना भी है। अब जैसे मान लो आपको बुखार हो, आप गए डॉक्टर के पास, 103 बुखार था, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दे दिया और आप पैरासीटामोल लेके घर आए, रात को सोने लगे, अपने तकिए के नीचे दवाई रखी और सो गए।
क्या बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उस बुखार को ठीक करने के लिए आपको वो दवाई और मेडिसिन खानी पड़ेगी, तभी तो बुखार ठीक होगा, तभी तो सर दर्द ठीक होगा, जो बीमारी है वो ठीक होगी। ठीक इसी प्रकार केवल रामचरितमानस को घर पर लाने से कुछ नहीं होगा। घर पर लाइए, हर घर में रामचरितमानस होनी चाहिए, लेकिन केवल घर में लाना ही काफी नहीं है, नित्य प्रति से पढ़िए, अपने बच्चों को पास में बिठाइए। लोग कहते हैं वो सत्संग में जाओ तो बच्चों को साथ लेकर आओ, कल से अपने अपने बच्चों को साथ लेकर आना और अपने पास बिठाना। लोग कहते बच्चे समझते नहीं हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं। अब एक कागज जिसके ऊपर आपने एक बार लिखा फिर साफ कर दिया, फिर दूसरी बार लिखा फिर साफ कर दिया, तीसरी बार लिखा फिर साफ कर दिया, चौथी बार लिखा फिर साफ कर दिया। जब 8-10 बार ऐसे लिखा और साफ करा, उसके बाद जब कुछ लिखोगे तो क्या दिखाई देगा? पन्ना ही काला हो गया, क्या दिखाई देगा? दिखाई कब देगा? जब हमारे सामने कागज कोरा होगा। और जब कोरे कागज पर आप एक पक्की स्याही से लिख देंगे तो वो परमानेंट छप जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम 40 वर्ष के 50 वर्ष के हो जाते हैं तो इस संसार में रहते रहते ना जाने कितने विकारों ने हमें घेरा, कितने अहंकार, कितना द्वेष, कितनी मत्सरता, कितना कुछ हमारे ईर्ष्या, कितना कुछ हमारे बीच में आया, हमारे मन में आया। कभी आया, कभी हमने मिटे दिया, कभी आया, कभी हमने मिटे दिया। बार बार करने से जब दोबारा लिखोगे तो वो इतना दिखाई नहीं देगा जितना वो कोरे कागज पर होगा। और हमारे जीवन का कोरा कागज कौन सा है? वो बचपन है, वो बचपन है। जब उस कोरे कागज पर एक बार लिखा गया कि वो हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। उस बचपन के अंदर बच्चों को उस अवस्था के अंदर यहाँ पर सत्संग में लाना बहुत आवश्यक है। इसलिए कल से अपने अपने बच्चों को साथ में लेकर आओ, उनको अपने पास बिठाओ। घर में रामचरितमानस रखो तो रामचरितमानस रख के नित्य प्रति उसका पाठ करो और बच्चों को भी सुनाओ। अधिक समय ना हो तो कम से कम एक चौपाई करो, फिर चौपाई पढ़ के सारा दिन उस चौपाई का चिंतन करो कि आज आपने क्या पढ़ा। और कोई भी काम करो तो एक ही काम करो, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत। हाथ से अपना काम करते रहिए और मुख से राम का नाम जपते रहिए। लेकिन इतना नहीं, काम भी करना है, नाम भी जपना है, लेकिन तीसरी कंडीशन साथ में है कि हृदय में राम जी के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। और जब ऐसी अवस्था संत कहते हैं होती है तो एक साधारण व्यक्ति भी एक संत हो जाता है। जब वो हाथ से अपना काम करता है, मुख से राम का नाम जपता है और हृदय में साची प्रीत होती है राम जी के लिए, तो वो साधारण व्यक्ति भी साधारण नहीं रहता, वो व्यक्ति भी संत हो जाता है। इसलिए आज से 7 दिन कम से कम आपने ये नियम धारण करने हैं कि कोई भी आप काम करें। जो पुरुष यहाँ पर बैठे हैं, जब आप दुकान पर जाएं, फैक्ट्री में जाएं, जो भी आप व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर जाएं तो ये ना सोचना कि वो दुकान आपकी है, ये मत सोचना वो फैक्ट्री आपकी है, ये सोचना कि इसके मालिक कौन है? राम जी है। ये घर किसका है? मेरा नहीं है, राम जी का। आप राम जी के मंदिर में गए, अवध में गए, रामलला के सन्मुख आप विराजमान हैं। एक रामलला तुम्हारा त्रेता युग में आए थे और एक अब 500-550 वर्ष के संघर्ष के बाद जब 22 जनवरी 2024 को राम जी आए हैं तो उसका तो आनंद महाराज जी कहना ही क्या गजब था। इतने लोग वहां पर थे, इतने लोग वहां पर थे, बड़ी बड़ी पदवी वाले भी, बड़े से बड़े संत भी, बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा वाले भी, कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई बड़े बड़े संत हैं, कोई महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े संत हैं। लेकिन जब 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हुए तो सब अपनी पदवी भूल चुके थे, सब भूल गए थे हम कौन हैं। बस उनके लिए उनके सामने रामलला थे। सब कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई चीखी मार रहा है। क्या आनंद था महाराज, सबके अंदर इतना आनंद था। और फिर उस राम के नाम को महाराज सतत जपिए। कोई भी काम करना है, ये मत सोचिए घर मेरा है, दुकान मेरी है, फैक्ट्री मेरी है, इसमें आपको फायदा ही होगा। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उस फैक्ट्री का कोई मालिक कौन है? उस फैक्ट्री के अंदर 5,000-10,000 कर्मचारी काम करते हैं। अब फैक्ट्री बहुत फायदे में चल रही है,
अब फैक्ट्री अगर फायदे में चल रही है तो जो कर्मचारी हैं उनको तो महीने की तनख्वाह ही मिलनी है, जो फायदा होगा वो किसको होगा? मालिक को होगा। ठीक इसी प्रकार कभी ऐसा वक्त भी आता है जब फैक्ट्री में नुकसान भी होता है, और जब नुकसान होता है तब भी जो कर्मचारी हैं उनको उनकी सही समय पर तनख्वाह मिल जाती है। मालिक कर्मचारियों को तो कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार अपनी दुकान को, अपनी फैक्ट्री को क्या बना दो? ये मेरी नहीं है, राम जी की है। जिस प्रकार एक फैक्ट्री में नुकसान हो या फायदा हो, कर्मचारी को उसकी तनख्वाह सही समय पर मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार जब आप ये धारणा करेंगे ये फैक्ट्री, ये दुकान मेरी नहीं है, इसके ओनर तो राम जी हैं, फिर अगर कभी आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपकी खेती में कभी कोई नुकसान भी हुआ तो आपको तो आपकी तनख्वाह सही समय पर मिल जाएगी महाराज। क्यों? क्योंकि उसके मालिक कौन है? वो राम जी हैं। अब आपकी फैक्ट्री में नुकसान हो कि फायदा हो, वो राम जी देखेंगे। इसलिए अपने घर के बाहर लिखवा दो, हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख तुम्हारी। अपने घर के बाहर लिखवा दो, अपने घर का नाम रख दो, श्री सेवा कुंज, श्री राधा कुंज, श्री राम कुंज। घर के बाहर नाम लिख दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताकि जब घर के अंदर प्रवेश करो तो सबसे पहले आंखों के सामने भगवान का नाम आएगा। भगवान का नाम आएगा तो मन भी उसका उच्चारण करेगा। घर में